अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त आदमी से मिलवाने लगा हूँ। आजकल आप लोग मेरा ड्रामा देख रहे होंगे, जिनकी शादी उनकी शादी। तो ये जो साहब हैं, ये रीज़न है उस ड्रामे की, और रीज़न का मतलब ये है कि उनका तख्लीक करदा शाहकार है। बेशक मैंने अपनी परफॉर्मेंस से इसको चार चांद लगा दिए, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट उनको भी जाता है जो कि इसके राइटर हैं। तो मैं आपको मिलवाऊंगा जिनकी शादी उनकी शादी के राइटर मिस्टर सैयद नबील से, जो कि ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट के राइटर हैं, मैंने इनके और भी कुछ बड़े शोरा आफाक किस्म के प्रोजेक्ट्स किए हैं, और मेरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में इनका जो है ना बड़ा हाथ है। तो आइए बात करते हैं सैयद नबील साहब से और पूछते हैं कि कैसे उन्होंने ये तख्लीक किया और ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है राइटर को लेके जिनकी शादी उनकी शादी पे। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जबरान, कैसे हैं? ठीक ठाक नबील भाई, ये चल क्या रहा है? जिनकी शादी उनकी शादी चल रहा है। हाँ, कैसा लग रहा है आपको इतने अरसे बाद आपका कोई सीरियल लेट हो गया? यार इतना अरसा भी नहीं हुआ, अभी जिनकी शादी से पहले मैंने एक जिन ज़्यादा किया था, उसमें भी आप जिन बने हुए थे। तो इसका मतलब आप मान गए कि मेरी वजह से आपके सीरियल लेट होते हैं? नहीं, मेरी वजह से आप जिन बनते हैं, मैं ये माना हूँ। हिट तो अल्लाह ताला करने वाला है, इसमें इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छी बात है। तो यार ये पहला सवाल आपसे चलते फिरते आज बहुत बातें करूंगा, लेकिन ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनके साथ एक साहब आके बैठे हैं और इनका नाम है मिस्टर हसन ज़िया। ये वो साहब हैं जो कि सैयद नबील साहब के बारे में जैसे मैंने बोला कि इनका बड़ा हाथ है मेरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, तो इन साहब का भी बाकायदा हाथ है मेरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में। ये दो साहब ही हैं जो मेरे साथ जो है चले आ रहे हैं पिछले 20 साल से घिसटते हुए। मैं इन्हें अपने साथ घसीट रहा हूँ। ये तो जान छुड़ाना चाह रहे हैं लेकिन मैंने नहीं छोड़ता। हसन भाई जो हैं उन्होंने मुझे मेरी पहली फ़िल्म दी थी, घबराना नहीं है, ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। और वो मेरे इस फिल्म के सफ़र में बहुत अरसे से मेरे साथ चल रहे हैं। वो जो है ना मेरे इस ख्वाब को लेके बनाते रहे मेरे साथ और फाइनली उसको तकमील पहुंचाया। सो आई कैन नेवर टेक दिस अवे फ्रॉम हिम। तो हसन भाई के साथ तो खैर एक और सेशन करेंगे, अभी जो है हम जाते हैं वापस। जी, तो हमें आपसे पूछना था कि ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है ये लेके जिनकी शादी उनकी शादी को लेके कि राइटर कोई और है और लिखा किसी और ने, और ये क्या है ज़रा बताएंगे थोड़ा? यार इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, डायरेक्ट किसी ने कोई बात की होती तो फिर जैसे आप कर रहे हो तो आपको मैं बताऊं कि बेसिकली शमून अब्बासी ने जैसे कहा कि ये कॉन्सेप्ट उनका, और ये बिल्कुल सच बात है, उनका कॉन्सेप्ट है, उन्होंने मुझे इंडक्ट किया उसमें, हम टीवी के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा था। लेकिन जहाँ तक बात है इसको लिखने की, तो सब जानते हैं कि मैंने ही लिखा है, और ज़ाहिर है एक कॉन्सेप्ट में कैरेक्टराइजेशन होती है, फिर उसको कैसे डेवलप किया जाता है, कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये सारी चीज़ें एक राइटर ही कर सकता है। तो बाकी शगुन का कहना बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ही वाज सपोज टू डायरेक्ट दिस प्रोजेक्ट, और वो नहीं डायरेक्ट कर पाए, उनके कुछ मसले हो गए, हम टीवी से या जो भी कुछ था। तो उसके बाद सैफ हसन ने किया और उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया। तो जहाँ तक इसकी स्क्रिप्टिंग की बात है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई ग्लिच है, नहीं, ये हम टीवी को भी पता है और सबको पता है कि क्या है। कंट्रोवर्सी लोग क्रिएट करते हैं, असल में जिसका जो क्रेडिट होता है उसको मिल ही जाता है फाइनल। दोस्तों आप लोगों ने देखा ये राइटर लोग कैसे मज़े से बात को घुमा देते हैं, और ये इनका आर्ट होता है। ये इसी तरह अपने जुमलों से ड्रामों में भी खेलते हैं हमारे साथ, और इसी तरह सैयद नबील भाई ना अपनी प्यारी मीठी मीठी बातों से घुमा के सबको दोस्ती यारी में रख के ना बात घुमा के। चलो कोई बात नहीं, मैं जो अगला सवाल पूछूंगा यहाँ पे ये फंसेंगे। नबील भाई ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये सीरियल अगर शमून डायरेक्ट करता तो ज़्यादा बेहतर होता, या सैफ हसन ने जो डायरेक्ट किया है ये ज़्यादा बेहतर चॉइस है? तो बात ऐसी है कि मुझे लगता है कि दोनों का अपना अपना मिजाज है। अब देखिए, जैसे एक हमारे प्रोफेसर सैयद जबरान है इस फील्ड में, उनका कहना यह है कि आप फॉर श्योर नहीं बता सकते एक प्रोजेक्ट को बनाने से पहले कि वो कितना हिट होगा, कैसे होगा। जैसे इनका ख्याल था जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जिनज़ादा जब उन्होंने किया तो उनका ख्याल था कि ये बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है और ये सुपर डुपर हिट होने वाला है। और जब इन्होंने जिनकी शादी का स्क्रिप्ट इन तक पहुंचाया कि आज़र का कैरेक्टर करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यार स्क्रिप्ट तो मुझे बस ऐसे ही लग रहा है, लेकिन शायद मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर सकूँ, कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट करके इसको बेहतर बना सकूँ। लेकिन इनका ख्याल बिल्कुल गलत था, क्योंकि सब कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा सीरियल हिट हुआ। तो ये पहले से कहना कि जो ये डायरेक्ट करें तो कैसा होगा, तो आप ये बात एंड लेट मी कंप्लीट। मैं समझता हूँ जिनकी शादी इज एन एंटायर टीम वर्क, शमून के कॉन्सेप्ट से, मेरी राइटिंग से, सैफ हसन की डायरेक्शन से और एक्टर्स की परफॉर्मेंस सब ऑन पॉइंट है।
पोल्स आए, तो इस वजह से ये अच्छा, आप अगर आप नंबर देंगे कि ये सीरियल के हिट होने में टॉप टू बॉटम, डायरेक्शन, एक्टिंग, राइटिंग, प्रोडक्शन एंड कास्ट, ये 5 चीज़ें, तो सीक्वेंस क्या होगा? ये बहुत ही स्टूपिड सवाल है मेरे हिसाब से। उसकी वजह यह है कि सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। एक इमारत जब आप बनाते हैं, उसकी एक ईंट भी गलत यार आप लगी बातें हो, ना घुमाएं यार, एक ईंट भी गलत लगी हो तो पूरी सवाल इमारत को गंदुम जा- जवाब चना। आप नहीं। मुझे सीक्वेंस बताएं। नहीं, आप सिर्फ एक अपनी वीलॉग की व्यूज बढ़ाने के लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी। आपको बुरे लगते हैं मेरे पास तो $1 आ जाए? आप वैसे ही बहुत कुछ कमा रहे हैं, मुझे सब पता है आपके जराए। दोस्तों, आपने देखा, ये किसी बात का वो जवाब नहीं देगा जो हम चाहते हैं। ये मुझे कोई वायरल चीज़ नहीं देगा, कंटेंट। ये सीधी बोरिंग बातें करेगा, जैसे इसके बोरिंग स्क्रिप्ट होते हैं वैसे ये बोरिंग बातें करेगा। चले, इनसे गपशप लगाते रहेंगे। अभी हम जा रहे हैं खाने पे, उधर भी मैं इनके साथ लगा रहूँगा, तो आपको साथ ले लेके चलते हैं। दोस्तों, नबील भाई को खाने पे लाया हूँ एक जगह पे। मैंने कहा ज़रा इनसे, आप लोगों को नहीं पता लेकिन ये एक राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन कुक भी हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। जी नबील भाई। पीछे कर लो। नहीं नबील भाई, आप पीछे हो या आगे हो? आपका मुंह उतना ही बड़ा आना 20 है। साल हो गए तुम्हें इस फील्ड में, मैं कैमरे की समझ नहीं आई अब तक। आप पूछो क्या पूछो। मैं ये कह रहा था कि लोगों को पता नहीं, लेकिन आप एक ज़बरदस्त कुक भी हैं। तो आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? कुक वाला यार देखो, अगर तुम में भी तो 2 टैलेंट है ना। क्योंकि माशाल्लाह आप ना सिर्फ कुक हैं बल्कि कुकिंग का पूरा हक अदा करते हैं। तुम्हारी वो पुरानी तस्वीर है ना, तुम्हारा इतना पेट बाहर निकला हुआ है, वो मैं लोगों के देखिए, साथ- जो चीज़ लोगों के सामने नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। तो बहरहाल, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर? सबसे अच्छा खाना बाहर के खाने, जाहिर है घर के तो बात नहीं कर रहे होंगे। नंबर 1 कराची, नंबर 2 पेशावर, नंबर 3 लाहौर। 3 लाहौर? अच्छा, इस्लामाबाद लिस्ट में ही नहीं है? इस्लामाबाद 4थे नंबर पे आता है, क्योंकि वहाँ पे BNT और 1969 ही 2 अच्छे रेस्टोरेंट। 1969 का इन्होंने भी जिक्र कर दिया है, तो अब बात रह नहीं गई। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक ही जगह इस्लामाबाद में खाना खाने के, वो 1969। नहीं, BLT ज़्यादा अच्छा है। BLT ज़्यादा अच्छा है। BLT भी चिराग का रेस्टोरेंट है और BLT को मैं ज़्यादा नंबर दूंगा टेस्ट वाइज। 1969 भी अच्छा है, एम्बियंस है, सब कुछ है, लेकिन BLT का अगर आपको टेस्ट अच्छी चाहिए ना, तो BLT हैज़ एवरीथिंग। तो बेसिकली नबील भाई को जंक फूड खाने का शौक है, बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा, तो इसलिए जो है ये BLT के शौकीन है। लेकिन ये सही कह रहे हैं भाई, सारे मेरे बच्चे हैं, जैसे भी हैं अच्छे हैं। तो ये खाने की बात थी, अब हम खाना खाएंगे, बाकी इनकी खिंचाई में थोड़ी देर बात करते हैं। दोस्तों, खाना छाना खाएं। सैयद नबील भाई ने मंड के खाया है माशाल्लाह जैसा आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। तो चलते हैं वापस ज़रा जिनकी शादी उनकी शादी पे। थोड़ा सा पढ़ा लिखा सवाल करने लगा मैं उनसे, तो ज़रा इस टॉपिक पे भी बात हो जाए, हंसी मजाक तो चल ही रहा है। नबील भाई, ये बताएं कि व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड क्रिएटिंग दिस यूनिवर्स ऑफ जिनकी शादी उनकी शादी? आसान तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं। अचानक आपको एक बंदा कहे कि मुझे ऐसा कोई काम चाहिए, तो हाउ डू यू टैप इनटू दैट वर्ल्ड? यार ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं जब भी कोई चीज़ लिखना शुरू करता हूँ ना, तो मोस्टली जैसे चैनल वाले आपको पता है, कोई भी आप 1 लाइनर मांगते हैं ना कि खाका क्या है इस कहानी का। एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वीक एट राइटिंग 1 लाइनर्स। वाई? बिकॉज मुझे तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने कुछ लिखना शुरू हुआ हो और वो एग्जैक्टली वहीं जा रहा हो, उसी सिमत में जिस सिमत में मैंने 1 लाइनर लिख के दिया। ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बिकॉज जब आप कहानी लिखते हैं तो कहानी अपने आप को खुद कहती है, वो आपको बताती है कि यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो जब आप उन कैरेक्टर्स में से गुजरते हैं, उनके अल्फाज लिखते हैं, उनकी चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस हो, कुछ भी हो, जब आप उसमें घुसते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। सो हाउ टू क्रिएट अ यूनिवर्स? इट इज़ when you get into something, you start creating that universe. Start exploring at the same time. Exactly. तो आपको कहानी बताती है कि ऐसे करो, ये कैरेक्टर होगा, इसका ये, यानी जैसे आप फॉर एग्जांपल जिनकी शादी में दोज लाइंस जो आप लोगों को बहुत मज़ा दे रही हैं,
that line, those lines come to me naturally. यानी यहाँ पर ये आना चाहिए. There are so many examples. अभी लोग देख रहे हैं तो मैं क्या बताऊँ, they can be good judge. अच्छा मुझे बताइए, लिखते हुए आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या था इसमें, जिसको लिखने का आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था? इस जिनकी शादी में? हाँ। जिनकी शादी में नहीं, आपकी अपनी शादी में। नहीं, आप क्योंकि आप जिनज़ादा में भी एक जिन बने हुए थे, मैंने कहा पता नहीं किसके रेफर कर रहे हैं. एनीवे, ये पूछ रहे हैं इनकी चाय में चीनी कितनी डालो, एक बोरी तो डालो कम से कम चीनी। चाय में यार चीनी बस 1-1.5 चम्मच डालते वैसे, स्वीटनर है तो वो डालते हो पहले. एनीवे, सो क्या था सवाल? जो आपका लिखते हुए सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? यार ऑनेस्टली बताऊँ तो इसमें 2 कैरेक्टर्स मेरे बहुत फेवरेट थे लिखते हुए. एक अली का, कि वो जिस तरह का कंफ्यूज कैरेक्टर है और वो जिस तरह से एक जिन को किस तरह अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर रहा है, वो चीज़ लिखते हुए मुझे मज़ा आ रहा था. और दूसरा आज़र का कैरेक्टर, क्योंकि आज़र एक ऐसा जिन है जो बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन और आपके सामने बैठा है इस वक्त, तो आपने तो नहीं, बोलना नहीं, नहीं, है। उसकी वजह बता नहीं, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ. वो तुमने किया, कोई भी और भी करता, वो भी अच्छा ही करता. लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया. मगर आज़र कैरेक्टर में बात ये है कि वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं. हर दफ़ा ये, बल्कि मुझसे मेरे व्यूवर्स पूछते हैं कि जी ये इतनी बातें करता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. 14 एपिसोड्स हो गए अभी तक ऑन एयर, लेकिन अभी तक उसने कुछ किया नहीं. मेरा और चमकी का एक जोक वहाँ चल पड़ा था, और वो यही था कि एंड में आके हम कहते थे कि हमने इस पूरे ड्रामे से सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि वो कहती, चमकी मुझे कहती है आज़र हमें कुछ करना पड़ेगा, और चमकी कहता है और आज़र उसको जवाब में कहता है मैं अब इनके साथ बहुत बुरा करूँगा। फिर वो कहती है हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्यों आपने इतना बेबस दिखाया आज़र को? यार आज़र ने आपके पैसे देने थे वापस में? आज़र ने असल में जिन की शादी में जब वो जिन बना था, उसने बहुत वहाँ पे जिनज़ादा की थी. जिनज़ादा में, हाँ, जिनज़ादा में जब जिन बना था उसने वहाँ पर बहुत खबासते की, बड़े लोगों को जान से मारा था. वाज अ सीरियस प्ले. अरे आपको क्या पता, मुझे इतनी कॉल्स आई, इतने लोगों की मुझे इनविटेशंस आई कि आके हमारे घर की सफाई कर दो, बच्चे संभाल दो. इतना अच्छा जिन था, जिनज़ादा वाला. या हमारे किसी रिश्तेदार को मार दो जो है तक. चलो वो तो एक साइड, उसका एक हाँ, साइड बिजनेस था. लेकिन ये 2 कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनकी अच्छा. शादी में जिनको लिखने का मुझे बहुत मज़ा आया. हाँ, एक और कैरेक्टर ऑनेस्टली बताऊँ, वो है नादिया का कैरेक्टर, क्योंकि उसमें जितने शेड्स हैं, और ये बच्ची जो है रुमैसा बहुत अच्छा कर रही है. आई एम वेरी हैप्पी विद हर परफॉर्मेंस. उसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं और वो बहुत अच्छा उसको प्ले कर रही है. अच्छा, अब मेरा एक ट्रिक क्वेश्चन, आपके ख्याल में जिस तरह आपने सोचा था कैरेक्टर्स को, कौन कौन उस कैरेक्टर को अगर बिल्कुल वैसा नहीं तो मैक्सिमम वैसा ही कर रहे हैं जैसा आपने कंसीव किया था, और कौन ऐसा कर रहे हैं जैसा आप कह रहे थे यार इट कुड हैव बीन बेटर? अच्छा कर रहे हैं. मैं किसी के साथ यार प्लीज यार, ये सियासी जवाब ना दो. मैंने मोबाइल ना आपके मुंह पे मारना है यहीं से. बदतमीज तौर पर इससे है, इसमें कोई बात नहीं है. लेकिन ऑनेस्टली वहाज, नादिया और आज़र, ये तीनों सबसे अच्छा कर रहे हैं, बाकी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. चलो यार, थैंक यू, आपने इज्जत रख ली मेरी, वरना ये रिकॉर्ड का बटन मेरे हाथ में था, मैंने यहीं से स्टॉप कर देना था. बेटे आज तक आपकी इज्जत मैं ही तो रखता है. मैं आप लोगों को बताऊं एक बात मज़े की, मुझे पिंडी से लाहौर ले जाने वाला आदमी भी ये था, मुझे लाहौर से कराची लाने वाला आदमी भी ये था. इसलिए जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबको ये कहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को संभाल के रखें. ये इस आदमी को देख लें, ये बहला फुसला के ऐसे शहर से दूसरे शहर ले जाता है और फिर वो मुड़ के वापस कभी नहीं आते. जैसे मैं यहाँ आया था कराची, और 20-25 साल हो गए, मैं आज तक वापस नहीं जा सका. मेरे घर वाले बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ गया हमारा बच्चा, साल का बोल के गया था. So that means I am a kingmaker and I am a trademark of success. So he has agreed that I am a king and he's just a maker. I'm a coffee maker. तो ये बात सच्ची है दोस्तों कि नबील भाई के तवस्सुत से मैं शहर में आया. आगे फिर जो है वो नसीब, किस्मत जो भी हुआ, और फिर मैं यहीं फंस गया. जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि जिनकी शादी, उनकी शादी में मैं समझता हूँ कि सक्सेस का जो सारा क्रेडिट है वो मैं नहीं ले सकता. इसमें 50% अगर मेरी मेहनत है तो 50% जो है वो ऊपर वाले का करम है, बाकी सब आपके सामने. तो ये राइटर वगैरह जो है ये सब भी अपना अपना किरदार अदा करते हैं बीच में. नहीं, बट जोक्स असाइड, आई वॉज लकी कि मुझे सैयद नबील भाई का एक और स्क्रिप्ट मिला और हमने उस पर काम किया, और नतीजा आप लोगों के सामने. नबील भाई, लोग ये जानना चाहेंगे कि आगे क्या कर रहे हैं आप? आगे इंशाल्लाह अभी 1-2 चीज़ें पाइपलाइन में हैं, उस पर काम हो रहा है. मोस्टली जैसे आपको पता है मेरा जॉनरा
हॉरर और हॉरर कॉमेडी है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा रिकॉल कर दूं कि वो जो आपका वहाज का जो पहले वाला था, दिल नवाज इनका लिखा हुआ, उसके बाद बंदिश इनका लिखा हुआ, उसके बाद जिनज़ादा इनका लिखा हुआ, जिनकी शादी उनकी शादी इनका लिखा हुआ, यहाँ तक कि अभी रिसेंटली रिलीज मूवी जो है दीमक, उसके स्क्रिप्ट सुपरवाइजर सैयद नबील। तो आप समझ सकते हैं कि ये हॉरर मूवीज के वो क्या कहते हैं, कॉपीराइट है मेरे पास। आपको हॉरर डरावना काम कराना है तो उसके लिए आपको एक डरावना आदमी चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक आदमी है ये उसके लिए। तो आगे आने वाले जो आप बता रहे थे नबील भाई, वो देखो ये तुम्हारा व्लॉग है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि तुम्हारे फैंस होंगे बेचारे, और मैं एडिट कर दूंगा। वो हर्ट हो जाएंगे, तो ठीक है। हाँ, आगे आने वाले आपके जो प्रोजेक्ट, थोड़ा सा लोगों को आज आप, मुझे पता है कि सीक्रेसी की बिना पे नहीं बता सकेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक शशका कराया था कि लोग एक्साइटेड हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक मैं आजकल सीरियल लिख रहा हूँ, दैट्स प्योर हॉरर विच इज़ फॉर जियो टेलीविजन। यस, और उसके अलावा अभी मेरी ग्रीन एंटरटेनमेंट पे भी बात चल रही है, मगर वो अभी इतनी प्रीमियरली इस स्टेज पर है कि मैं अभी उसके बारे में कुछ कंफर्म बता नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ और दूसरा वो भी हॉरर ही है या हॉरर कॉमेडी भी है और हॉरर भी है, बिकॉज इस जॉनरा में काम करने का मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेशली हॉरर कॉमेडी में काम करने का, जिनकी शादी उनकी शादी की सक्सेस के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इस जॉनरा पे कम काम हुआ है, और दूसरा आई हैव अ लॉट टू से ऑन दिस सब्जेक्ट। बहुत अच्छी बात है। ये इस कंटेंट को क्यों पकड़ लिया आपने? सिटकॉम से आप बिल्कुल हॉरर पे जो है वो जो क्या कह रहा था मैं कि हॉरर के आप वो बाबा आदम बन गए हैं कि इतना हॉरर का अंधा था। नहीं, असल में बात ऐसी नहीं है जिब्रान, आप मेरे काफ़ी सारे प्लेस कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट प्लेस भी। तो मैंने ज़रूर सिटकॉम से शुरू किया था, काफ़ी सिटकॉम्स किए इनिशियली, लेकिन मैंने रोमांस भी लिखा है, मैंने सीरियस सोशल प्लेस भी लिखे हैं, मैंने हर तरह का काम किया। लेकिन इवेंचुअली जब मुझे रियलाइज़ हुआ दिल नवाज करने के बाद, ख़ास तौर पे बाय द वे वहाज आज भी याद करता है, और उसने बड़ी खुशी से ये जिनकी शादी भी जब उसको पता चला कि आई एम द राइटर, तो वो खुशी खुशी इस पे राज़ी हो गए थे, क्योंकि वहाज को भी बड़ा मज़ा आता है मेरे साथ किसी भी हॉरर प्रोजेक्ट पे काम करने में, या हॉरर कॉमेडी। तो मुझे लगता है ये जो दोनों जॉनर्स हैं, हॉरर और कॉमेडी, या ये मिक्स हों तो ये मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, और नीश भी है एक तरह से, मुझे इस पर कमांड भी है, मैं समझता हूँ, तो इसलिए मुझे मज़ा आता है करने में। क्या बात है यार। तो आगे जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप कोई लोगों को बताएं, तो यार दोस्तों आप भी थोड़ा मशवरा दें कि बुरकान को वापस आना चाहिए, आज़र को वापस आना चाहिए, कोई नई चीज़, कोई नई एंटिटी, क्योंकि मेरा ख्याल है मुझे चैलेंज करना अच्छा लगता है अपने आप को, और आपके स्क्रिप्ट्स के थ्रू आई गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज माई सेल्फ। तो आगे कुछ दे रहे चैलेंज करने के लिए, या अभी बस मुफ्त के खाने खा रहे मेरे से आप? चैलेंज करने के लिए यार देखो, बात यह है कि कहने का मतलब है कि आपके अगले जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें क्या कोई गेम है ऐसा कोई? बिल्कुल हो सकता है, यानी मुझे नहीं पता कि आप के वो क्या आपको कैसा लगता है वो प्रोजेक्ट, लेकिन ज़रूर ऐसे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं जिसमें आपको नया कुछ करने को मिले। और मेरा ख्याल है आप भी एक रूटीन का काम और वो सास बहू के ड्रामे करते करते थक गए हैं, तो इस तरह के जो आज़र के और बुरकान टाइप के प्लेस होते हैं वो आपको बड़ा मार्जिन मिलता है उसमें खेलने का एज एन एक्टर। सो ये तो यार मैं समझता हूँ हर एक्टर का ड्रीम होता है, कि अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेले, तो इंशाल्लाह ऐसे काम आएंगे। स्टंप ना हो जाऊं कोई क्रीज से बाहर ज़्यादा निकला तो? ये तो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, तो दोस्तों ये थे हमारे सैयद नबील, इनके साथ आज बड़ा मज़ेदार दिन गुजरा। नबील भाई, ये कुछ मेरे बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, ये कुछ अच्छी सी बात सुनना चाहेंगे। वैसे तो कम करते हैं आप कोई अच्छी बात, फालतू बातें ज़्यादा करते हैं आप, लेकिन अगर कोई ऐसी बात जो आप लोगों को कहना चाहेंगे तो प्लीज़ ज़रूर कहिएगा। इनको कुछ सबक दें, ये बड़े ढीठ है। बस जी, मैं तो यही मैसेज देता हूँ हमेशा कि जब भी पाकिस्तान से कोई अच्छा काम हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के साथ शेयर करें, लोगों को दिखाएं, क्योंकि अच्छा काम शेयर करने से हमारे मुल्क का नाम होगा, और हमारे मुल्क का नाम होगा तो हमारा नाम होगा। तो हमें इंशाल्लाह इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। बाकी आपने ज़रूर ये प्रोग्राम पसंद किया होगा। हमारे इस एपिसोड का नाम था एक जिन
देव के साथ। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए